बैरम खान। ओहो, आ गया हमारी मुरादों को पूरा करने वाला हसीन जंगल आ गया। राजपुताना पर मुगलिया फतेह का परचम फहराने की राह में आखिरी पड़ाव आ गया। आ जाओ सिपाहियों, आ जाओ, यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस जंगल से दोस्ती कर चुके हैं हम। आ जाओ, चलो। तो कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। रुक जाना सुल्तान, भागते कहाँ है? युद्ध कर हमसे। अगर मरने का इतना ही भय था तो युद्ध के लिए ललकारा क्यों हमें? हमने नहीं, बैरम खान ने दी। सुल्तान, अरे हम ही सब बन जाते, हमारी सहायता हैं। आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो हम शव बनकर स्वयं की सहायता करेंगे। सुल्तान, 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 कहाँ छुप गया? कहाँ और युद्ध कर हमसे। सभी लोग चौकन्ने रहो, एक भी निशाना चूकना नहीं चाहिए। लता, रुको। कहाँ जा रहे हैं आप? वहाँ उस गुफा में, वहाँ के सारे मार्ग पता है मुझे। कोई आवश्यकता नहीं, आपको हमारे साथ पेड़ों पर रहना है। मुझे तुम्हारे आदेशों की आवश्यकता नहीं है। आपको हमारा आदेश मानना ही पड़ेगा, क्योंकि राणा खेता जी ने हमें इस टुकड़ी का नायक बनाया है। आइए हमारे साथ। अंतिम अवसर था बैराम खान को सतर्क करने का, वो भी हाथ से गया। अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी मैं इस संकट से बैराम खान को सतर्क कर सकता हूं। सुल्तान, सामने आओ, हमारे सामने।
अचानक परिंदे बदहवास से क्यों उठ रहे हैं? या खुदा, ये तो खतरे की निशानी है। सिपाहियों से कहो अपनी ढालें संभालो। सिपाहियों, अपनी ढालें संभालो। ये क्या? ये तो वहीं रुक गए। हमारी योजना तो इनको जंगलों के बीचों बीच लाने की थी। इन लोगों ने तो अपनी ढालें ऊपर उठा ली हैं। अवश्य है किसी ने इन्हें सतर्क कर दिया। पर किसने सतर्क किया होगा इनको? इसके लिए अब हमारे पास समय नहीं है। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! आक्रमण! घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में कोई मुगलिया फौज का सामना नहीं कर सकता। डटे रहो, इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। ये साधारण विष नहीं है। ये विष मात्र अगर किसी को छू भी जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। हे गिरधर गोपाल, हमारे सुहाग की रक्षा कीजिए। आप ठीक तो लड़ता? हाँ मैं ठीक हूँ। मेरे तीर समाप्त हो गए। मैं तीर लेने जा रहा हूँ। शीघ्र आइएगा।
ऋषि, तुमने हमारे कार्य में हस्तक्षेप किया है, हम तुम्हें भी मृत्यु दंड देंगे। मृत्यु दंड देना था। खंजर कहाँ गया? हमारा खंजर, हमारा ख ख ख रुक जाओ। कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? मुगल सेना आपके ऊपर वार करे, उससे पहले उन्हें अपने तीरों से छलनी करना है। क्योंकि हमें पता है कि आप बहुत देर तक छुप के युद्ध नहीं कर सकते। तो आप उनसे लड़ना है, पहले मैं उनके सामने आए। हमने सोचा उससे पहले ही उन्हें अपने तीरों से छलनी क्यों ना कर दे। गुरुकुल में गुरुवर से युद्ध कला की शिक्षा लेने के बाद भी आप दोनों में ऐसी अनुशासनहीनता। जाइए, अपने अपने स्थानों पर जाकर छिप जाइए और वहां से आक्रमण कीजिए। ये छापामार युद्ध है और इस युद्ध में ऐसे खुलेआम घूमना अपने प्राणों को संकट में डालना होता है। जाइए शीघ्र। भाऊजीराज, ये क्या है? ये तो वही भयंकर विष है जिसमें हम अपने तीरों को डुबाकर उसे विषाक्त कर रहे थे, किंतु ये यहाँ आया कैसे? भाऊजीराज! भाऊजीराज, हम वापस मर जाते हैं। राणा जी, राणा जी, सुल्तान सिंह जी, राणा जी को तुरंत सम्मान सहित राजसी तंबू में ले जाना होगा। जी रावत। राव प्रताप जी, जी रावत। राज की वैद को सूचित कीजिए कि वो शीघ्र राणा जी के उपचार हेतु राज के तंबू में पधारे। हमारे लिए इस समय एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। आइए, उठाइए। सैनिकों, हम राणा जी को इस समय यहां से सुरक्षित तंबू की ओर लेकर जा रहे हैं। तुम सब इसी समय युद्ध स्थल का चप्पा चप्पा छान मारो और दुष्ट कायर रावसूरतन बहुत अधिक दूर भागकर नहीं गया होगा। किसी भी मूल्य पर वो दुष्ट रावसूरतन बच के जाने ना पाए। ढूंढो उसे। हाँ, हम ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ है हमें। अब हमें ये युद्ध भीलों की शैली में ही लड़ना है और देख लेना हमें कुछ नहीं होगा। आप दोनों भी अपने अपने स्थान पर जाइए और छिप जाइए और वहां से मुगलों पर वार कीजिए। इस समय आप लोगों को हमारी चिंता नहीं करनी है, मुगलों से लड़ना है। भाऊजीराज, मैंने तो सुना था कि मुगलों के सैनिक श्रेष्ठ धनुर्धर है, फिर इतनी क्यों चुकर अपने निशाने में? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनका लक्ष्य कहाँ है, उन्हें कहाँ पर वार करना है और किस पर वार करना है। चलिए। हमारे सैनिक बहुत बहादुरी से तीर चला रहे हैं हुजूर, और लगातार तीर चला रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक दिक्कत है कि तीर चलाएं भी तो किस जानिब, न जाने ये भील कहाँ जाकर छिप बैठे हैं। सिर्फ एक बार नजर आ जाए तब हम इन पर ढंग से तीर चलाते हैं। क्या तीर चलाते जाओ। अगर हमारे 10 तीर चलाने से एक भी तीर मरता है तो समझो कि हमारी फतेह की पुख्ता जमीन तैयार हो रही है। चलाते जाओ तीर चलाते जाओ।
जीजा, अब समझ में आया राणा जी बैना के सोने के बाद अपने कक्ष में जाके क्यों सोते थे। ऐसे भयानक खराटे सुनने के बाद कौन सोना चाहेगा ऐसे कुंभकर्ण के साथ। नहीं नहीं सच्चा बेटा, ऐसा नहीं कहती। बहुत थक गई है धीरबाई जी इस कठिन यात्रा में, इसलिए इतनी गहरी नींद आई है इन्हें। कुछ खटका सा हुआ, आपने सुना सच्चा बेना? जीजा, हमें तो इन खराटों के अतिरिक्त अभी और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जीजा, हम यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब क्यों इतनी चिंता कर रही हैं? फिर भी ध्यान तो रखना ही चाहिए ना, युद्ध काल चल रहा है बेना। हम चाहे जितना भी सुरक्षा का ध्यान रखें, वो पर्याप्त नहीं है। बैतरा जी, अब राणा जी की स्थिति कैसी है? रावत जी, हमें इनकी रानियों को संदेश भिजवा देना चाहिए। क्या? रानियों को संदेश? कैसा संदेश बैतरा जी? यही कि ये उनकी प्रार्थनाओं का ही फल है कि आज मेवाड़ नाथ के शरीर में फिर से जीवन का संचार हुआ। यदि वो हथियार एक सूत भी इनके शरीर में और धस जाता तो इनके प्राण भी ले सकता। अर्थात अब तो राणा जी स्वस्थ है ना? कोई संकट की बात तो नहीं? प्राण का संकट तो टल गया है, किंतु महाराज को पूर्ण रूप से स्वस्थ होने में समय लगेगा। शीघ्र यहाँ से रेंगते रेंगते निकलेंगे, हम जाएंगे अपने बूंदी में। कहाँ जा रहे हैं हुकुम? वो देखिए, मेवाड़ के सैनिक आ रहे हैं शव एकत्रित करने। आप खड़े होंगे तो वे लोग देख लेंगे। मेरा सुझाव माने हुकुम, बनावटी शव बने रहें, नहीं तो आप पकड़े जाएंगे। हमारा सैनिक हमसे भी चतुर, मर जा रहा हूँ सुल्तान। शाबाश मेरे बहादुरों, हौसला रखो। चींटियां आई ये, मामूली सी चींटियां, पर निकल आए हैं इनको। इसलिए ये भील समझते हैं कि मुगलिया फौज पर छुपकर तीर चलाने से ये हमें शिकस्त दे देंगे। बेवकूफ कहीं के, गलत फहमी है ये तुम्हारी। ये सल्तनत मुगलिया की शाही फौज है, शाही फौज। अरे पहाड़ सामने आए तो पहाड़ कुचल दे, जंगल आए तो जंगल के जंगल उजाड़ दे, तो तुम क्या चीज हो? हम पर तीर चलाएंगे। चलाओ चलाओ, देखते हैं कितने तीर है तुम्हारे तरकश में। शाबाश बहादुरों, जवाब दो, जवाब दो इन्हें। हमारे शस्त्रों की स्थिति क्या है? सरदार, अब बहुत देर तक चलाने के लिए हमारे पास तीर नहीं है, और बैराम खान के सैनिक बिना डरे धीरे धीरे हमारे जंगल की ओर बढ़ते जा रहे हैं सरदार। बहुत जल्दी हमारे तीर भी समाप्त हो जाएंगे और मुगल सेना हमारे जंगल में फैल जाएगी और हमें ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। नहीं, जब तक हम जीवित हैं, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। कुंवर प्रताप, कटु सत्य ये है कि यदि युद्ध मात्र शौर्य और साहस से जीता जाता तो आज पूरी पृथ्वी पे केवल राजपूताना शासन होता, किंतु ऐसा नहीं है। युद्ध की वर्तमान स्थिति को न केवल अपने शारीरिक सामर्थ्य अपितु ज्ञान, तर्क और बुद्धि से भांपने की चेष्टा कीजिए।
समय हाथ से फिसलता जा रहा है। हमने घात लगाकर उन पर हमला भी किया, पर वो हमारी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। अब जब तक लड़ सकेंगे लड़ेंगे, आगे महादेव की इच्छा। नहीं राणा खेता जी, गुरुवर ठीक कह रहे हैं। हमें अब इस युद्ध में व्यवहारिक होना पड़ेगा। हमें एक उपाय सूझा है। हम सभी अपनी अपनी टुकड़ियों को संभालते हुए पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं। और हाँ राणा खेता जी, नथा को भी साथ लेके चलिएगा। बैरम खान, युद्ध की वर्तमान स्थिति को देखकर अब यूं लगता है कि बैरम खान की मुगल सेना अब हम पर किसी भी क्षण हावी हो सकती है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मुगल सेना यहाँ से लौट जाए। बहुत ही अच्छा सुझाव है। बल्कि होना यह चाहिए कि हम एक साथ शत्रु पर आक्रमण करें। उल्टे तुम शत्रु को पीछे हटाने की जुगत सोच रहे हो। भूल गए हमारी योजना क्या थी? शत्रु को जंगल के बीच में लाओ, फिर हम एक साथ घेर कर उसे मार डालेंगे। क्यों सरदार? हाँ, थी हमारी योजना उनको जंगल के बीचों बीच आने देने की, फिर उन पर आक्रमण करने की। किंतु अब वे सतर्क हो चुके हैं। उन्हें किसी ने पहले ही सतर्क कर दिया है। अब हमारे पास इस समय उन पर खुलकर आक्रमण करने योग्य हथियार नहीं है। अब तो किसी प्रकार हम उन्हें यहाँ से भगा दें, फिर हम सोचेंगे कि दोबारा हम उन पर आक्रमण कैसे कर सकते हैं। पर यह होगा कैसे? बैरम खान और उसकी सुरक्षा टुकड़ी पर आक्रमण करने में झोंक देंगे तो हो सकता है ये क्या कह रहे हो तुम? हम मुगलों की विशाल सेना को छोड़कर उसके एक भाग पर आक्रमण करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दें, उससे क्या होगा हमें? क्योंकि सारी मुगल सेना बैरम खान के संकेत पर ही चल रही है। यदि हम बैरम खान के ही आंखों के सामने उसके सबसे विश्वस्त सैनिकों को एक के बाद एक मारेंगे तो बैरम खान घबरा जाएगा। और जब सेना का सेनापति घबराता है तो उसका प्रभाव पूरी सेना पर पड़ता है। और घबराया बैरम खान तुरंत अपनी सेना को यहां से पीछे हटने का ही आदेश देगा। देख लीजिएगा आप सब। कुंवर प्रताप सही कह रहे हैं। अब हम वही करेंगे जैसा कुंवर प्रताप कहेंगे। हम सारे भील मिलकर बैरम खान की टुकड़ी पर विषैले तीरों से आक्रमण कर देंगे। हमें मत मारिए, मत मारिए। हमें नहीं जलना है, हमें नहीं जलना है। हमें जीवित रखिए, हमें मत मारिए, हमें मत जलाइए, मत जलाइए, मत जलाइए। इसे पूर्व के हमारे दूसरों अपने सत्यता में बदले। हमें कुछ करना होगा। हमें इन सैनिकों की आंखों में धूल झोंकनी होगी। हम धूल नहीं झोंकेंगे, हम स्वर्ण मुद्राएं झोंकेंगे। जी बावड़ा हो गए। मत छुओ इन स्वर्ण मुद्राओं को। यह अवश्य सुरतन सिंह की होगी। हम मेवाड़ के सैनिक हैं। ऐसे अत्याचारी के काले धन को हम हाथ तक नहीं लगाएंगे, समझे? इससे अच्छा कि हम उसे खोजते हैं। नहीं खाना है हमें। बहना, आपने भोजन की परोसी हुई थाली क्यों हटा दी? साधारण दासी नहीं है, मेवाड़ की रानी है। मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह की सबसे प्रिय रानी। ऐसा खाना नहीं खाएंगे हम। ओहो, यदि ऐसा ही है तो बहना आपको भी राणा जी की सेना के साथ साथ युद्ध क्षेत्र में जाना चाहिए था। चुप हो जाइए सच्चा बेटा। मत भूलिए, हमारे बच्चे हमें देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। धीरबाई जी,
शतरानियों का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है कि यदि आवश्यकता पड़े तो वे स्वयं को विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी ढाल लेते हैं। आइए हमारे साथ खा लीजिए कुछ। हम जानते हैं आप ज्यादा देर तक भूखी नहीं रह पाएंगे। याद है ना, हम सभी को एक साथ तीर छोड़ने हैं। तैयार 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 तैयार, आक्रमण आक्रमण। हुजूर, हुजूर हमें फौरन पीछे हट जाना चाहिए। हुजूर दुश्मन छिपा हुआ भी है और उसके तमाम तीर जहरीले हैं हुजूर, और ऐसा जहरीला तीर मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा हुजूर। हुजूर फौज को वापस चलने का आदेश दीजिए। नहीं हुजूर, इनकी जान बचा लीजिए। चलो हुजूर, कौन है वे सैनिक जीजा? हमें पकड़ने आए हैं। कहा था ना हमने आपसे कि महल छोड़कर यहाँ आना उचित नहीं है। यदि हमें कुछ हो गया ना तो उसका उत्तरदायित्व आप पर होगा। आप लेकर आई थी हमें यहाँ। धीरबाई जी, शांत हो जाइए। तो कोई नहीं, लगता है तुम्हें कोई भ्रम हो गया है। शायद हो सकता है। तुम आगे चलो, मैं कुछ पल यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ। बहुत अधिक थक चुका हूँ। तुम जाओ, ढूंढो उस भगोड़े को। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। हम आपको मारना नहीं चाहते, हम तो आपके वस्त्र पहनना चाहते हैं। क्या? सुनाई नहीं दिया? वस्त्र उतारिए। किंतु मैं अपने वस्त्र क्यों उतारूं? राजा है हम, प्रश्न पूछने का अधिकार केवल हमें है, आपको नहीं। शीघ्र वस्त्र उतारिए। मारो मत, उतारता हूँ वस्त्र। शीघ्र, अति शीघ्र। मारो मत, मारो। ये लीजिए वस्त्र। हम आपको जीवित छोड़ सकते थे, छोड़ेंगे नहीं। क्यों महाराज? क्योंकि आपने हमें घोड़ा कहा। महाराज गलती हो गई, महाराज गलती हो गई। कहिए,
राव सुल्तान की जय। राव सुल्तान की जय। और एक बार राव सुल्तान की। जी बावड़ा हो गया। खम्मा गणी महारानी जी। घड़ी खम्मा। राव मामरक जी, आप यहाँ? कैसा सुखद आश्चर्य है ये मामरक जी। किंतु आपको कैसे पता चला हम यहाँ हैं? हमें सराय मालकिन हड़काबाई का संदेश मिला। चूंकि शत्रु चारों ओर घूम रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ से सुरक्षित ले जाने के लिए हम स्वयं आए। हमें इसी समय गुप्त मार्ग से बिजोलिया जाना होगा महारानी जी। आप हमारी प्रतीक्षा कीजिए, हम अभी आते हैं। जो हुकुम। महारानी साहब, अनजाने में यदि आपके प्रति हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। कैसी बातें कर रही हैं आप हड़का भाई? आपने तो रक्षा की है, हमारी सुरक्षा दी है, अपना स्थान दिया है हमें। आपका हम पर बहुत बड़ा ऋण है, ऐसा ऋण जिसे उतारना भी संभव नहीं। किंतु आपने हमें पहचाना कैसे? महारानी साहब, हमारे घरों में राधा कृष्ण और सीताराम के साथ साथ महाराणा उदय सिंह जी और महारानी जयवंता बाई को सभी लोग उतने ही सम्मान से पूछते हैं। सिर्फ मेवाड़ में ही नहीं महारानी साहब, पूरे राजपुताने में आप एक आदर्श नारी हैं। हमारे लिए भी आप ही आदर्श हैं। मार मार चक्रपाणी, आज इन सारे मुगलों को समाप्त कर देते हैं। रुकिए, मुगल फौज से पीछे हट रही है। क्या? फौरन फौज को किसी नजदीकी गांव में ले चलो। जब तक हम मेवाड़ का कोई दूसरा रास्ता न तलाश ले, वहीं पे कयाम करेंगे। लेकिन हुजूर, उसके लिए गांव वालों से पूछना पड़ेगा। बैरम खान को किसी गांव वाले की इजाजत की जरूरत नहीं। कब्जा कर लो सारे गांव। ये तो सचमुच पीछे हट गए हैं। कुंवर प्रताप, अंतिम समय में दिए गए सुझाव के कारण ही हमारी पराजय विजय में बदल गई। अरे तो हम ये युद्ध हार ही चुके थे। राणा खेता जी, हमें प्रसन्नता है कि हम संभावित विनाश से बच गए, किंतु ये हमारी विजय नहीं हुई। हमारी विजय तब होती जब हम बैरम खान और उसकी पूरी सेना को जंगल में घेर कर मारते। बैरम खान अब एक घायल शेर बन चुका है और वो निश्चित रूप से हमारे विरुद्ध अपनी दूसरी योजना बना रहा होगा। गांव वालों, अगर तुम सब अपनी जिंदगी की खैरियत चाहते हो तो हमारे सिपाहियों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दो। सिपाहियों, एक एक को घर से बाहर खींच के निकालो। बचाओ बचाओ शिवान जी, आपके सैनिकों को कहिए ना कि मेरा घर बर्बाद ना करे। शिवान जी, मैं आपको सर्वश्रेष्ठ मधु पिलाऊंगा। शिवान जी, जब आप और आपके सैनिक जब मेरा दिया हुआ मधु पिएंगे ना, तो आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। ठीक है, निकालो शहर। एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही, बैरम खान की सेना जंगल के बीचों बीच पहुंचने से पूर्व ही सतर्क कैसे हो गई?
किसने किया उन्हें सतर्क? किसने दिया उन्हें संकेत? गुरुवर, मैंने चिड़ा की चुन को अचानक उड़ते हुए देखा। जैसे ही चिड़ा का चुन अप्रत्याशित रूप से उड़ा, वह बहरम खान की फौज बढ़ते बढ़ते सचित होकर रुक गई। रुक जाओ, जाओ। क्या बोल रहे हो चक्रपाणी? ऐसा थोड़ी होता है। नथा, ये आपके कंधे पर चिड़िया ने बीट की है। हाँ, किसी चिड़िया ने बीट कर दी होगी। मैं अभी अपने वस्त्र धो लेता हूँ। नथा, आज हमारे सभी भील भाइयों ने अद्भुत शौर्य दिखाया है, इसीलिए हम ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहते जिससे वो निराश हो जाए। आप स्वयं ही क्यों नहीं सच बता देते सबको? कैसा सच? हमने समझाया था आपको कुंवर प्रताप। रुक जाइए आचार्य, लगता है विश्वासघाती हमारे टोले में ही है। सरदार, सरदार, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका सबसे विश्वासी भील हूं ना। उस समय तक, जब तक आप बैरम खान से नहीं मिले थे। बैरम खान ने आपको ढेर सारे स्वर्ण मुद्राओं का प्रलोभन दिया। सरदार, ये झूठ बोल रहे हो सरदार। अच्छा, तो लीजिए, हम सारी घटना आपको क्रम से बताते हैं। आप बैरम खान से मिले थे और जैसे ही आपको पता लगा कि सारे भील राजपूतों का साथ देंगे, तब आप सबसे पहले बैरम खान को यह सूचना देने के लिए वहां से भागे। और जब आपको जंगल की सीमा पर बैरम खान के सैनिकों पर निगरानी रखने का उत्तरदायित्व सौंपा गया, तब भी आप बैरम खान की सेना को आती देख वहीं रुकना चाहते थे। तुम भी चलो ना हमारे साथ। क्या आप करने के लिए कोई काम नहीं बचा? क्यों आप उस समय जंगल के मुहाने पर अकेले रुकना चाहते थे? क्योंकि आपको यह लग रहा था कि आप वहां रुक के बैरम खान को सचेत कर देंगे, किंतु आपका यह अवसर भी हमारे मित्रों ने छीन लिया। और जब आप कुछ नहीं कर पाए, तो आपने चिड़ियों के घोंसलों पर गुलेल चलाकर उन्हें उड़ाकर बैरम खान को संकट संदेश भेजा। अपितु हम पर वो भयंकर विष गिराकर हमें भी मारने का प्रयास किया। क्यों ना था? कह दो कि ये सब झूठ है। कौन लगता था कि हम झूठ कह रहे हैं? बोल लगता था कि हम झूठ कह रहे हैं? सरदार, मुझे क्षमा कर दो सरदार, मुझे क्षमा कर दो। बैरम खान के सोने ने मेरी आंखों को चुंधिया दिया था सरदार, मुझे क्षमा कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल आ गई सरदार। तू अच्छी तरह जानता न था, हमारे कबीले में विश्वासघात का एक ही दंड है, मृत्यु दंड। अगर आज तू विश्वासघात नहीं करता, ये जीत चुके होते, जीत जाते हम ये युद्ध। सरदार, सरदार मुझसे भूल हो गई सरदार, सरदार मुझे क्षमा कर दीजिए सरदार, सरदार मुझे क्षमा कर दो सरदार, 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 सरदार मुझे माफ कर दो सरदार, मुझे एक सरदार मुझे क्षमा कर दो सरदार, सरदार, सरदार नहीं, सरदार, प्लीज नहीं सरदार, नहीं सरदार, सरदार मुझे माफ कर दो सरदार, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई सरदार, सरदार नहीं मुझे माफ कर दो सरदार, सरदार मुझे क्षमा कर दो सरदार, नहीं सरदार, नहीं सरदार।
रुक जाइए राणा खेता जी। इस रास्ते से नहीं जा सकेंगे हम मेवाड़। नहीं हुजूर, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा और मुश्किल भरा है। अगर हम इस रास्ते से गए तो हमें मेवाड़ तक पहुंचने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे। हौल वला कुव्वत। 2-3 महीने में तो उदय सिंह इतनी फौजी तैयारियां कर लेगा कि हम कभी उसे शिकस्त नहीं दे पाएंगे। उफ या खुदा, क्या करें हम, वक्त इतना कम है हमारे पास। और कहीं उदय सिंह ने सुल्तान को हराकर बूंदी पर कब्जा कर लिया ना, तो मेवाड़ पर कब्जा करने का ख्वाब ही बनकर रह जाएगा, हमेशा के लिए ख्वाब बनकर रह जाएगा, ख्वाब। क्या कर रहे हो तुम? हुकुम, मैं आग की सहायता से मधुमक्खियों को हटा रहा हूँ छत्ते से। आग के कारण मधुमक्खियाँ छत्ता छोड़कर भाग जाएगी और फिर मैं मीठा और स्वादिष्ट मधु निकालूंगा। कुंवर प्रताप, आप हमें इस विश्वासघाती को दंड देने से क्यों रोक रहे हैं? क्षमा कीजिए राणा खेता जी, किंतु हमें लगता है कि नत्था जीवित रहकर हमारे लिए अधिक उपयोगी हो सकता है। ये विश्वासघाती हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकता है कुंवर प्रताप? जिस प्रकार बैरम खान ने नत्था को हमारे विरुद्ध प्रयोग किया, उसी प्रकार हम भी नत्था का प्रयोग बैरम खान के विरुद्ध कर सकते हैं। इतनी आसान बात, लेकिन अब हमारी समझ में आई। कैसी बात हुजूर आला? देखो इन मधुमक्खियों को आग के खौफ से किस तरह अपना छत्ता छोड़कर भाग रहे हैं। हीलों के उस जंगल को भी आग के सुपुर्द करेंगे। वहां मौजूद तमाम भील और उनके साथ छुपा हुआ वो प्रताप इन मधुमक्खियों की मानव जंगल छोड़कर भाग जाएगा। आग लगा देंगे हम उस जंगल को। हुकुम, भारी वर्षा के कारण सारा धान यहाँ रखना पड़ा। सारे गांव वाले अपने फसल का धान यहीं रखते हैं हुकुम। इसे छोड़ दीजिए हुकुम, यहाँ से निकला तो ये नष्ट हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए हुकुम, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। ये लो, अब यहाँ पे कोई अनाज नहीं रखेगा। सिपाहियों, अपने सारे हथियार, असलहे और बारूद यहाँ पे महफूज करो और इन सारे अनाज की बोरियों को हमारे सिपाहियों के रसद के लिए जब्त करो। ऐसा मत कीजिए हुकुम, ऐसा मत कीजिए। पधारिए महारानी जी। राव मामरख पनवर की तुच्छ हवेली में आपका स्वागत है। ये दासियां आपकी सेवा में, किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो इन्हें बता दीजिएगा। हमारी बचपन की सखी हंसा कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये क्या? हमें तो पता ही नहीं था।
शुभ समाचार है। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप लोग बातें कीजिए, हमें आज्ञा दें। चलिए भारमल जी। सुनो, जाके हमारे स्नान की व्यवस्था करो। पानी थोड़ा गुनगुना होना चाहिए और उसमें केवड़े का अर्क डालना। हम सादे पानी से स्नान नहीं करते। 2 दासियां हमारी स्नान में सहायता करेंगी और अन्य जाकर हमारे श्रृंगार की व्यवस्था करें। और हाँ, हमारी शैया भी बना देना। स्नान करके थोड़ा श्रृंगार करके हम विश्राम करना चाहते हैं। जाओ, तुरंत जाकर अपना काम करो। अच्छा, हम आपसे बाद में मिलते हैं। ठीक है जीजा? ओहो, तो ये है प्रसिद्ध रानी धीरबाई जी। भाई मान गए, अपने काम कैसे निकलवाना है ये कला इन्हें बहुत ही अच्छे से आती है। हम भी बहुत थक चुके हैं साहब, चलें थोड़ा विश्राम ही कर लें। चलिए। हुजूर, जंगल में आग, मगर कैसे? वहां तो वो कमबख्त भीड़ रहते हैं जो हमें जंगल में दाखिल होने ही नहीं देंगे। हम ज्यादा से ज्यादा जंगल के बाहर आग लगा सकते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर बड़े आसानी से काबू पा लेंगे। हुजूर, हम आपके इस जंगल में आग वाली बात को कैसे सर अंजाम दे सकते हैं? मामूली सा जानवर देख रहे हो ना काले खान, चूहा। ये मदद करेगा हमारी आग फैलाने में। जलाकर राख कर देंगे हम भीलों के जंगल। गांव वालों से जाकर कहो कि अगर उन्हें अपनी मेहनत का अनाज, अपना धान वापस चाहिए तो हर शख्स को हमें कम से कम 1 चूहा तो लाकर देना होगा। समझ गए? ऐसा ही होगा हुजूर। जाओ जाओ। हम नत्ता का बैराम खान से जानकारी का सहारा लेकर हम नत्ता के साथ बैराम खान की छावनी में पहुंच जाएंगे और फिर वहां पहुंचने के बाद हम बैराम खान की भविष्य योजना का भी पता लगा लेंगे। नहीं कुंवर प्रताप, इसमें बहुत बड़ा संकट है। सबसे पहले तो आप इस विश्वासघाती नत्था पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? कहीं इसने वहां आपका भेद खोल दिया तो आप पकड़े भी जा सकते हैं। राणा खेता जी, हमारे पास और कोई विकल्प भी तो नहीं। हमें नत्ता पे विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं बैराम खान इतनी सरलता से अपनी हार स्वीकार कर दिल्ली नहीं लौटने वाला है। तो फिर ऐसे में बनिस्पत की हम अपने हाथ पर हाथ धरे उसकी पहल की प्रतीक्षा करें। इससे तो अच्छा ये होगा राणा खेता जी कि हम बैराम खान की योजना का पहले ही पता करके उससे एक पग आगे रहे। पर हम आपको इतने बड़े संकट। उचित कह रहे हैं कुंवर प्रताप, इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। तो फिर हम भी जाएंगे बाबूजीराज के साथ। हाँ हाँ, हम आपको संकट में से अकेला छोड़कर नहीं आ सकते। कहीं नहीं जाएंगे आप दोनों। यदि नत्था का दल संख्या में बढ़ता है तो बैरम खान को संदेह हो जाएगा। इतने अनुभव के पश्चात भी आप लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना नहीं सीख पाए। कब सीखेंगे? जीजा, आप हमें बताने का कष्ट करेंगी कि हमारे विश्राम कक्ष में ये सारे संदूकों को क्यों रखवाया जा रहा है? ऐसा क्या महत्वपूर्ण है इसमें? जो भी है
वो बहुत महत्वपूर्ण है धीरबाई जी। और अभी भी यहाँ इतनी जगह है कि हम तीनों आराम से यहाँ विश्राम कर सकती हैं। नहीं जीजा, हमारे विश्राम कक्ष में हमें इन संदूकों को नहीं देखना है। इन सारे संदूकों को हमारे कक्ष से ले जाकर जहां जी आए वहां बाहर जाके रख दो। जाओ ले जाओ। नहीं नहीं, कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। तुम जाओ यहाँ से। यदि इसमें इतना महत्वपूर्ण सामान है जीजा, तो हम उसे निकालकर संदूकों को बाहर रख देते हैं। पागल मत बनिए धीरबाई जी, इसमें हमारे मेवाड़ का सारा राजकोष है। मेवाड़ का सारा राजकोष ये तब से हमारे साथ है। क्यों जीजा? क्योंकि राणा जी यही चाहते थे युद्ध में जाने से पूर्व। हे भगवान, जीजा, राजमहल के कोषागार से सारा कोष बाहर भेजने का अर्थ तो ये हुआ ना कि युद्ध में राणा जी को सबसे बुरे परिणाम का भय था। अब इस बात को आवश्यकता से अधिक खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राणा जी ने हम पर विश्वास किया और अब हम आप दोनों से भी इसी विश्वास की अपेक्षा करते हैं। हमने ये बात मेवाड़ के लिए और राणा जी के लिए अपने तक गुप्त रखी और अब आप दोनों भी इसे अपने तक ही सीमित रखेंगे। आप दोनों सहेलियां बातें कीजिए, हम तो अब विश्राम करेंगे। आप दोनों हमारी इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? हम हर पल पूरी सावधानी बरतेंगे। रहने दीजिए बाजूराज, अकेले शत्रु की माम में जाके सुरक्षा रखेंगे, जैसे हम कुछ जानते ही नहीं, है ना? चलते हैं राणा खेता जी। आज्ञा दीजिए गुरुवर। विजय भाव। चलिए नत्था। रुकिए कुंवर प्रताप। ये लीजिए कुंवर प्रताप। ये क्या है राणा खेता जी? इसमें हमारे द्वारा बनाया गया विशेष विषय। यदि नत्था ने अपना रंग दिखाया तो उसी समय इसके प्राण ले लीजिएगा। लीजिए। राणा खेता जी, यदि आप कह रहे हैं तो हम ये ले लेते हैं, परंतु आशा करते हैं कि नत्था हमें वहां इसका प्रयोग करने का अवसर ही नहीं देगा। जय एकलिंग जी। हर हर महादेव। जय। महादेव आपकी रक्षा करें। चलते हैं, चलिए। तुम माँ बनने वाली हो और तुमने हमें संदेश तक भेजना उचित नहीं समझा। जिस समय अपने स्वास्थ्य पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, उस समय हमें बोझ बनने के लिए बुला लिया। जयवंता, यदि मैं तुम्हें संदेशा देती इसका, तब क्या तुम यहाँ आती? तुम तो समझ सकती हो ना कि इन दिनों में सबसे अधिक इच्छा इसी बात की होती है कि कोई अपना आसपास हो। अब तुम ही बताओ कि हमारे लिए तुमसे अधिक निकट कोई और है? हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे।
पर पहले तुम हमें ये बताओ कि तुम इतनी चिंतित और घबराई से क्यों रहती हो? जब देखो बस बाल गोपाल की पूजा में ही लगी रहती हो। हंसा, न जाने क्यों इस बार हम राणा जी को लेकर बहुत चिंतित हैं। क्यों? उन्होंने कुछ ऐसा कहा था क्या युद्ध पर जाने से पहले? जयवंताबाई जी, हम एक बहुत ही कठिन युद्ध लड़ने जा रहे हैं। संभव है आपके हमारे बीच ये अंतिम संवाद। अवश्य ही उन्होंने ऐसा कुछ कहा होगा, पर तुम हमें बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, पर हमें अवश्य ही पता है कि जब तक तुम उनके साथ हो ना, राणा जी पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। पर हाँ, तुम्हारी वो धीर बाई जी को छोड़कर उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। राणा जी, आप शांति से लेटे रहिए, आपके कंधे का घाव अभी हरा है। राणा जी, रावत जी, ये कहाँ है हम? राणा जी संभालिए अपने आप को। रावत जी, इस समय हमें मातृभूमि की रक्षा के लिए रणभूमि में होना चाहिए था। किसकी आज्ञा से आप हमें यहाँ पर लेकर आए हैं? उत्तर दीजिए रावत जी। राणा जी, वहां वो बैरम खान किसी भी क्षण चित्तौड़ पर आक्रमण कर सकता है। उत्तर दीजिए रावत जी, किसकी आज्ञा से आप हमें यहाँ लेकर आए हैं? हम अपने पुरखों को क्या मुंह दिखाएंगे जब वो हमसे पूछेंगे कि हमने अपने जीवन में क्या किया? राजपुताने की एकता के लिए कुछ करना तो दूर, हम अपनी राजधानी की रक्षा तक नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है राणा जी। नहीं रावत जी, छोड़िए हमें। राणा जी नहीं। रावत जी, हम इसी क्षण युद्ध भूमि जाएंगे। राणा जी रुक जाइए, रुकिए। राणा जी कृपा करके रुक जाइए, शांत हो जाइए। राणा जी, एकलिंग जी की कृपा से ऐसा कोई भी अनिष्ट नहीं हुआ है जी। सारी स्थिति हमारे नियंत्रण में है राणा जी, हमारे नियंत्रण में है। और आपके क्रोध और आक्रमण का उस राव सुरतन और उसके सभी सैनिकों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनका मनोबल टूट गया है और बूंदी की सारी सेना युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग निकली जी। और वो राव सुरतन, उसका क्या हुआ? राणा जी, वो दुष्ट और कायर राव सुरतन हमारे सैनिकों के अथक प्रयासों के बाद भी युद्ध भूमि से भाग निकला। राणा जी, आप निश्चिंत रहें, हमारे सभी सैनिक उसे चारों ओर खोज रहे हैं। वो बचकर नहीं निकल पाएगा और हम उसे खोज निकालेंगे शीघ्र ही। दामोदर सिंह, कहाँ जा रहा है? तो जी बाड़ा हो गया क्या तेरा? ये तो हमारा प्रिय वाक्य बोल रहा है। सब प्रतीत हो रहा है कि इसने हमें पहचान लिया। क्या करेंगे आप राव सुरतन? पलायन हो जाइए। क्या भाई, तुझसे बात कर रहा हूँ, तुझसे। और ये शीर्षास्त्र क्यों पहन रखा है अब तक? आंखें घुमाकर देख चारों तरफ, युद्ध कब का रुक चुका है। हमें कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं है आपको। हमें दिख रहा है कि आपने हमें पहचान लिया है, इसीलिए हमारे साथ ये खेल खेल रहे हैं ना आप। अच्छा, कौन है आप? आपको पता है फिर भी हमें पूछ रहे हैं। बताइए आप कौन है हम? नहीं, अब तो हम आप ही के मुंह से सुनेंगे। हम कौन है ये हम बताएंगे या हम बताएंगे? राजा हैं हम, राजा। कहाँ के राजा हो तुम? बस बहुत हुआ हास परिहास। देखिए, यदि आप हमें सुरक्षित यहाँ से हमारे महल तक पहुंचा देंगे तो हम आपको इतना स्वर्ण देंगे कि आप जीवन भर भूल जाएंगे
कि कभी जीवन में आप हमसे मिले भी थे। सैनिकों, क्या सैनिकों को क्यों बुला रहे हो? पकड़ लो इसे। अरे क्यों? और मेवाड़नाथ के पास लेकर गलत देखो, आप हमारी बात तो सुनो। आप लोग जीवन की बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। थोड़ा रुक कर सांस ले लेते हैं, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। थक सके हो? क्षमा कीजिए था, किंतु रुकने और विश्राम करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। यदि आप चाहे तो ये बचा हुआ जल पी सकते हैं। क्या हुआ? घबराइए मत, हमने इसमें विष नहीं मिलाया है, ले लीजिए। इतना छोटा सा गांव होते हुए भी बड़ी गतिविधियां दिख रही है। ऐसी क्या विशेष बात हो सकती है वहां? रुक जाइए, कहां जा रहे हैं आप? घबराओ मत, मैं भी वही समझने की कोशिश कर रहा हूं जो आप जानना चाहते हो। देख लो। आपके गुरुवर ठीक कह रहे थे, मुगल सेना ने इस गांव पर डेरा डाल दिया है। क्या? हाँ। लगता है गांव पर बलात् घेराबंदी कर दी है मुगलों ने। चलो। नहीं, यदि बैराम खान ने मुझे आपके साथ देख लिया तो मुझे जान से मार डालेगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम सोच कर आए हैं कि यदि ऐसा हुआ तो क्या करना है। चलिए। हुजूर, हुजूर, हुजूर। बिरादर, अगर तुम्हें तुम्हारा अनाज वापस चाहिए तो ऐसा ही एक दूसरा चूहा तुम्हें पकड़ कर लाना हो। लाया तो था सरकार, चूहा अभी आपके सामने भाग गया। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, भगवान के लिए मुझे मेरा अनाज दे दो सरकार। मेरा अनाज मुझे दे दो सरकार, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। बच्चे भूखे? कौन हो तुम? धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।